हरे कृष्णा। ब्रज में सभी तीर्थ हैं, सभी धाम हैं। जैसे ये भारत में जितना तीर्थ स्थान है हम देखते हैं, भारत में जितना धाम है, ये सभी तीर्थ सभी धाम ब्रज में ही निवास करते हैं। इसलिए भगवान अपनी परिकरों को, विशेषकर नंदा व यशोदा माता जब भी चाहे बाहर जाने के लिए, भगवान कृष्ण बोलते नहीं यही है देखो, अब प्रकट कराए दिखाते थे। इसलिए जो ब्रज यात्रा करते हैं उनको सारी तीर्थ की फल मिल जाता है, ब्रज यात्रा में सारी धाम की यात्रा की फल मिल जाता है। ऐसे ही सत्यजुग की चार धाम है और जो तीर्थ है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी कराता हूँ। ऐसे ही मुख्य धाम हिसाब से चार धाम जो युग धाम है, सत्यजुग के जो धाम है वो है बद्रीनाथ है। और यहाँ वहाँ बद्रीनाथ हैं, उत्तराखंड में जाते हैं बद्रीनाथ है, किंतु यहाँ आदि बद्रीनाथ रूप में प्रकट कराए भगवान ब्रज में। आदि बद्रीनाथ बहुत मनोहर मनोरम जगह स्थान है, आदि बद्रीनाथ रूप में प्रसिद्ध है। ब्रज में आएंगे दर्शन करेंगे। ऐसा ही तृतीया युग के दो धाम है, वह है रामेश्वर है। यहाँ रामेश्वर प्रकट करा है कामवन में। ऐसे ही द्वापर युग जो धाम है द्वारिका है, इसमें द्वारिका है, द्वारकाधीश मंदिर भी मथुरा में है इसको। और ब्रज में जगन्नाथपुरी वही कामवन में आता है, जगन्नाथपुरी भी है। सभी ब्रज में ही प्रकट कराए दिए जो धाम को जाना नहीं। ऐसे ही चार तीर्थ हैं, सत्ययुग तीर्थ पुष्कर हो, तृतीया युग तीर्थ नैमिषारण्य हो, कि द्वापर युग कुरुक्षेत्र हो, और कलियुग का हाँ गंगा जी है, मानसी गंगा रूप में यहाँ विराजमान है। सभी जानते हैं गंगा जी, भगवान गंगा स्नान करने के लिए यहाँ नहीं गए। प्रयागराज, वहाँ जो प्रयागराज यहाँ स्नान करने के लिए पावन सरोवर अपनी गांव पावन सरोवर में बनाए रखे, जिसे प्रयागराज स्वयं आकर के पवित्र होते। इसकी प्रसंग सभी आप ब्रज कथा में आएंगे, ब्रज में आएंगे, आप सब मिलेगा। ब्रज में सारी तीर्थ हैं और सारी धाम है। गया धाम माने हम लोग पितृ साधना करने के लिए गया तीर्थ है, वो भी गया कुंड नाम से प्रसिद्ध है, वही कामवन में आता है। ऐसे सारी तीर्थ कुंड को वहाँ ब्रज में सब प्रकट कराए। इसलिए ब्रजवासी को कोई बाहर जाना भी जरूरत नहीं, और जिसको ब्रज दर्शन हो गया वो सारी दर्शन हो गया, ब्रज में परिपूर्ण हो गया, उनके कोई दर्शन कमी नहीं रहा। इसलिए ब्रज 84 परिक्रमा करके भगवान की राधारानी की कृपा लेना के लिए जरूर ब्रज में आना चाहिए, जरूर ब्रजवास करना चाहिए, और ब्रज में सारी धाम को, सारी तीर्थों को दर्शन करना चाहिए। ये ब्रज में सभी तीर्थ सारी धाम वास करते। ऐसे ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा आता है, ऐसा प्रसंग आता है, एक तीर्थों की मीटिंग चल रहा था, सारी तीर्थराज मीटिंग ले रहे थे, सारी तीर्थों को बुलाकर ही मीटिंग ले रहे थे, मतलब सारी मीटिंग तीर्थ में आने के लिए। जब सारी तीर्थ सारी धाम आकर के वहाँ तीर्थराज प्रयाग में मीटिंग ले रहे थे, तभी वो वृंदावन नहीं जाने के नाते उनके ऑब्जेक्शन भगवान के पास चरण में किया। तीर्थराज जाकर के भगवान बोले, भगवान मेरे को राजा बनाया, तीर्थों के राजा बनाया, अब मैं सारी धाम सारी तीर्थों को बुला करके मीटिंग लिया, किंतु आपका प्रिय लीला धाम वृंदावन नहीं आया। तब भगवान बोले, तुम इतना भी बुद्धि नहीं हुआ, सारी तीर्थों से ना राजा बनाया, इसका मतलब मेरा घर के राजा नहीं बनाया। वृंदावन मेरा घर है, इसके लिए तुमको पनिशमेंट मिलेगा। तुम वृंदावन को साधारण तीर्थ साधारण धाम रूप में मान लिया, मेरा घर को, मेरा ये निवास है, भगवान का अपनी प्रिय सबसे प्रिय जगह यदि भगवान की है वो ब्रजभूमि है, और तुम उनको भगवान के मेरा प्रिय धाम को, मेरा घर को तुम मालिक बनने के लिए चाह रहे हो, तुम गधा बन के रहो। उनको भगवान ने यहाँ गधा के रूप में विराजमान कराए, तो बोले तू गधा ही के यहाँ रहना, तीर्थराज को। इसलिए वृंदावन में गधे को तीर्थराज कहा जाता है। ये गधा रूप में स्वरूप में यहाँ रहे। का भगवान के आदेश, भगवान का घर की अपना कंट्रोल करने के लिए चाहने के नाते, का बुद्धि गधे की बुद्धि नहीं होता है, इसलिए बुद्धि नहीं हुआ बोले इसको गधे बनाए दिए ब्रज धाम में। ये पुराण की कथा है,
मैं मनगढ़ंत कथा नहीं बता रहा हूँ। इसलिए सारी तीर्थ सारी धाम ब्रज ही वास करते हैं और ब्रज दर्शन करने से, ब्रज लीला स्थलियों जाने से सारी तीर्थ सारी धाम की ये पूर्णता परिपूर्ण हो जाता है। ऐसा ही कहा जाता है पुराण में। अब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, ईश्वर रूप गोस्वामी कोट करते, समस्त तीर्थ भ्रमण करने के नाते करके आने जो फल मिलता है, सारी तीर्थ पूरी दुनिया के जितना तीर्थ धाम तीर्थ भ्रमण करके जो आते हैं, केवल मथुरा मंडल प्रवेश माने टच करने से वो फल को प्राप्ति कर लेता है। स्पर्श मात्र से मथुरा मंडल में खाली स्पर्श मात्र में वो फल को प्राप्ति करता। सारी तीर्थ में स्नान करके कि जो पुण्य फल इकट्ठा होता है वो फल खाली मथुरा का स्पर्श करने से मिल जाता है। इतनी बड़ी महिमा इसकी ब्रज भूमि का, मथुरा मंडल का, वृंदावन की। इसलिए जरूर ब्रज मंडल में आना चाहिए, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। हरे कृष्णा। जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना।